उपनिषद्स। लगभग जिस टाइम पर बुद्धा जो हैं सभी लोगों में अपनी टीचिंग्स दे रहे थे, सभी लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो उस टाइम पे बाकी जो थिंकर्स थे, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो अलग अलग क्वेश्चंस का, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब उनमें से कुछ जो थे वो ये जानना चाहते थे कि जो लाइफ आफ्टर डेथ है वो कैसी होती है, उसके बारे में जानना चाहते थे कि मरने के बाद आदमी की ज़िंदगी कैसी होती है। और कुछ लोग जो थे वो ये कह रहे थे, उनका ये क्वेश्चन था कि भाई ये जो सेक्रीफाइसेस हैं ये हमें क्यों परफॉर्म करने चाहिए, तो इसके बारे में वो लोग जानना चाहते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो ये मानते थे कि इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में कुछ भी जो चीज़ है वो परमानेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमारी डेथ के बाद भी रह जाए, ठीक है, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इस सब को उन लोगों ने किस चीज़ से डिस्क्राइब किया? दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा, ठीक है, और इंडिविजुअल सोल, ठीक है, एंड ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल। तो एक इंडिविजुअल सोल होती है जिसे आत्मा कहते हैं, एंड एक यूनिवर्सल सोल होती है जिसे ब्रह्मा कहते हैं। और फिर वो थिंकर्स मानते थे कि अल्टीमेटली जो बोथ आत्मा है एंड जो ब्रह्मा है ये एक हैं, ये एक हो जाते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। जिसे हम कहते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, राइट। तो वही चीज़ ये लोग कहते थे कि जो आत्मा है वो अल्टीमेटली ब्रह्मा में जाके मिल जाती है, मतलब, और ये दोनों एक हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे थिंकर्स के जो आइडियाज़ थे उनको उपनिषद्स में रिकॉर्ड कर लिया गया, जो कि लेटर वैदिक टेक्स्ट का जो पार्ट है, ठीक है, उपनिषद्स। अब ये जो वर्ड उपनिषद है इसका लिटरली मीनिंग क्या है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, राइट। अप्रोचिंग मतलब कि जैसे किसी नतीजे पर पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना, या फिर किसी समस्या का समाधान करना, स्टार्ट करना, राइट। एंड सिटिंग नियर मतलब पास में बैठना। अब ये जो टेक्स्ट थे, ये जो वैदिक टेक्स्ट थे, ये कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कंटेन करते थे। मतलब इनमें एक तरह से एक टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन दी हुई थी, बातचीत दी हुई थी, तो जिसके थ्रू जो लोगों के, थिंकर्स के मैसेजेस थे वो लोगों तक पहुंचाए जाते थे, राइट। तो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में बातचीत होता दिखाया जाता था इन टेक्स्ट में। और कभी कभी आइडियाज़ को सिंपल डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता था इन वैदिक टेक्स्ट में। ज़्यादातर जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो मेन थे, ठीक है, एंड मैन में भी, आदमियों में भी, स्पेशली वो लोग जो ब्राह्मण्स थे एंड राजास थे। तो ओकेजनली इन उपनिषदिक टेक्स्ट में देखने मिलता है कि वुमेन थिंकर्स का भी उल्लेख होता है। तो एक वुमेन थिंकर का उल्लेख मिलता है, जैसे कि गार्गी, जो कि उनकी लर्निंग के लिए, जो उनकी नॉलेज थी उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। और जो रॉयल कोर्ट्स होते हैं, जो राजा के दरबार वगैरह होते हैं, तो वो उनमें जो डिबेट्स वगैरह होते थे उनमें वो पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है, अलग अलग मुद्दों पर जैसे बहस होती है ना, तो उस तरह गार्गी जो है रॉयल कोर्ट्स में डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी। अब ऐसी डिबेट डिस्कशंस में जो पुअर लोग होते थे वो मुश्किल ही पार्ट लेते थे, ठीक है, वो इन डिस्कशंस में मुश्किल ही हिस्सा होते थे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने मिलती है सत्यकामा जबाला की, तो जिनका नाम जो है उनकी मम्मी, उनकी मदर जो थी जबाली, उनके नाम पर रखा गया था। और जो जबाली है वो एक स्लेव वुमेन थी, वो एक दासी थी एक तरह से, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन किस तरह है? क्योंकि हमने अभी देखा कि नॉर्मली जो पुअर लोग थे वो इन डिस्कशंस में पार्ट नहीं लेते थे, बट जबाली जो कि एक स्लेव वुमेन थी, उनका बेटा जो था सत्यकामा, वो एक बहुत ही फेमस थिंकर था, राइट। अब जो सत्यकामा जबाला थे उनको नॉलेज लेने की बहुत ही ज़्यादा ईगरनेस थी, एंड उनकी डीप डिज़ायर थी टू लर्न अबाउट रियलिटी। वो सच्चाई के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे। तो क्या हुआ, एक ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम गौतमा था, तो उनके द्वारा जो सत्यकामा जबाला था उनको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, जो सत्यकामा जबाला थे वो बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम बन गए, ठीक है, उस टाइम के जो बेस्ट नोन थिंकर्स थे उनमें से वो बन गए। फिर बाद में बहुत सारे जो उपनिषद के आइडियाज़ हैं, जो उपनिषद में आइडियाज़ के बारे में लिखा है, वो शंकराचार्य जो थिंकर थे उनसे आते हैं, राइट, उन्होंने दिए फिर वो बहुत सारे आइडियाज़। नाउ पाणिनि द ग्रामेरियन, तो इस टाइम पर बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स एंड थिंकर्स थे जो अलग अलग काम कर रहे थे। तो उनमें से एक बहुत ही फेमस जो स्कॉलर है वो है पाणिनि। तो इन्होंने संस्कृत का जो ग्रामर है वो प्रिपेयर किया था। उन्होंने जो जितने भी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट थे संस्कृत के, उनको एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया और फिर उनसे फॉर्मूले बनाए, जैसे कि अलजेब्रा में होते हैं ना, तो इन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को यूज़ करके उन्होंने छोटे छोटे फॉर्मूले बनाए, और वो फॉर्मूले के थ्रू वो जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके रूल्स समझाना चाहते थे, राइट। तो जो लैंग्वेज के रूल्स हैं वो उन्होंने इन शॉर्ट फॉर्मूले के थ्रू जो है वो दिखाए। तो ऐसे लगभग 3000 जो हैं उन्होंने फॉर्मूले दिए।